लगे उनको तो रोकने के लिए दरवाजे को बंद करके और ताला लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री कहें कि हमारा ये कैंप सफल रहा और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब जो है नया इतिहास मुख्यमंत्री का अजमेर दौरा पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने जिस महंगाई राहत कैंप का में शामिल हुए वह वास्तव में महंगाई राहत कैंप नहीं, वह एक तरह से मजबूरी कैंप है, क्योंकि सारी सुविधाएं बंद कर दो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मजबूर करो। लोग पेंशन के लिए और बाकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैंप में उपस्थित हुए। वह भीड़ को देख करके कह रहे थे कि अजमेर नया इतिहास रचने जा रहा है, कि कल भीड़ वास्तव में जनता की नहीं थी, वह लाई गई जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर के बाकी कई लोगों को लाया गया था, और वह भी समय के रहते हुए जाने लगे। उनको तो रोकने के लिए दरवाजे को बंद करके और ताला लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री कहें कि हमारा ये कैंप सफल रहा और इतनी भीड़ उमड़ी, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब जो है नया इतिहास ये दौरा रचेगा, यह इतिहास निश्चित रूप से रचेगा। अभी कांग्रेस के अजमेर ज़िले में 2 विधायक हैं। कल कांग्रेस के संयोग से वो दोनों विधायक कल अनुपस्थित रहे। इस बार तो 8 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और प्रदेश में भी नया इतिहास रचा जाएगा, जब कांग्रेस की केवल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जितने एमएलए आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके मंत्री तक कह रहे हैं, क्योंकि यदि वो चाहते तो जनता को, बुजुर्गों को और महिलाओं को ये तकलीफ नहीं होती और सारी उनको ये चीज़ें ऑनलाइन वो प्रदान कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ कितनी बार भी आ जाएं, अजमेर की जनता उनके बुलावे में नहीं आ सकती। वह चाहे सोने के सिक्के भी बांट दें तो भी मुख्यमंत्री की कांग्रेस वापस सरकार नहीं बना सकती, ये वो अच्छी तरह समझ लें। और दूसरा मुझे जो कहना है कि इस बार उन्होंने लोकल कांग्रेसियों को भी एक तरह से नकारा साबित कर दिया कि अजमेर की सारी कमान, जिसका अजमेर के साथ कोई संबंध कभी पहले नहीं रहा, पिछले 3-4-5 महीने में आकर के जब अपनी विषायत करने लगे, उसके कारण से कांग्रेसियों में भी काफ़ी बड़ी निराशा है। और दूसरा, ये हमेशा मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और मोदी जी पे या बाकियों पे कई आरोप लगाते हैं, लेकिन कल इनके द्वारा भी कहीं विरोध नहीं सहा जाता। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो एडीएम के पास केवल ज्ञापन देने की अनुमति लेने गए थे, ज्ञापन देने की अनुमति तो दूर रही, लेकिन उनको तुरंत हिरासत में ले जा करके और मुख्यमंत्री जी के दौरे तक उनको हिरासत में रखा, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी भी अपना विरोध सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार का इतिहास ये जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही एक तरह से चिंताजनक है। और तीसरी जो मुझे बात कहनी है वह ये कहनी है कि अब अजमेर की समस्याओं के बारे में बिल्कुल चुप्पी साध है। आज अजमेर की पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया, मैंने नीचे जेईएन से लेकर के और अपने पीएचडी मंत्री तक गुहार लगा चुके, अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख चुके, लेकिन अजमेर की पानी की समस्या हल करने के लिए उन्होंने पिछले 4.5 साल में तो एक भी कदम नहीं उठाया। और आज भी जब अजमेर आए तब इस समस्या पर वे कुछ नहीं बोले। इस प्रकार की चुप्पी साध लेना यह बहुत ही, मैं समझता हूँ, अजमेर वालों के साथ अन्याय होगा। और ये जो मुझे एक एग्जांपल ध्यान आता है, जब कभी किसी को अपनी दुकान बंद करनी होती है या उसकी होने जा रही होती है, तो अपनी दुकान का सामान रियायत पर और उस पर कई प्रकार के वो डिस्काउंट वगैरह दे करके अपनी दुकान खाली करता है। मुझे लगता है अशोक गहलोत भी, चूँकि अब उनकी दुकान बंद होने जा रही है, उस समय इस प्रकार की घोषणाएँ करके और अपने केवल रेवड़ियाँ या बांट रहे हैं और लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे कहनी है
कि अशोक गहलोत ज़रा अपने शासन को व्यवस्थित करे। आज पेट्रोल पंप वालों के 400 करोड़ रुपए बकाया है। इसलिए आज से पेट्रोल पंप वालों ने सरकारी वाहनों को अपना डीजल और पेट्रोल